तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए वीआईपी न्यूज ने यहां पर अपने सटीक यहां पर एग्जिट पोल दिखाए और एग्जिट पोल के बाद यहां पर जो नतीजा निकल कर आया वो भी एग्जिट पोल के अनुसार ही यहां पर निकल आया। 125 सीटों पर लगभग यहां पर एनडीए ने अपनी जीत दर्ज कराई है। कहीं ना कहीं आरजेडी 110 सीटों पर ही यहां पर सिमट कर रह गई है। हमारे साथ राजभवन से हमारे यहां पर संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, किस तरीके के यहां पर देखा जाए तो एनडीए ने 125 सीटों से यहां पर जीत दर्ज कराई है और कहीं ना कहीं महागठबंधन 110 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। जी बिल्कुल, इस बार जो हमारी जो वीआईपी न्यूज़ की एग्जिट पोल थी और जब हमने 7 तारीख को जब चुनाव का तीसरा राउंड खत्म हुआ था तो हम लोगों ने अपना एग्जिट पोल दिया था और एग्जिट पोल वो बेस था कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर बेस था। हमारे रिपोर्टर्स हर विधानसभा क्षेत्र में थे और हर विधानसभा क्षेत्रों में से जो एग्जैक्ट उस दिन क्या हुआ है, पोलिंग कहाँ से हुई है, महिलाओं ने किधर पोल किया है, जो सोशल इक्वेशन से वो कितना इधर से उधर हुए हैं, उस सब का ख्याल रखते हुए और पार्टियों की स्थिति देखते हुए एक एग्जिट पोल बताया था और उसमें ये अनुमान लगाया गया था कि हम 120 से 130 एनडीओ को वीआईपी न्यूज़ ने दिया था और कहीं न कहीं 105 से 115 के बीच में महागठबंधन को रखा था। तो देखिए कल जब एग्जैक्ट रिजल्ट आया है तो एग्जैक्ट रिजल्ट ने वही रिफ्लेक्शन दिया जो वीआईपी न्यूज़ ने अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर दी थी। वहाँ पर वीआईपी महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, वही एनडीए 125 सीटों के साथ लीड किया है और सरकार बनाने की स्थिति में आ गया है। जी जिंदा बिल्कुल शशांक, यहां पर देखा जाए लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार यहां मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार ने खुद यहां बीजेपी के सामने ये प्रस्ताव रखा है। देखिए ऐसी बातें भीतर खाने में चल रही हैं कि चूंकि नीतीश कुमार एक मोरल जो उनका मोराल है वो अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी और 110 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी 74 सीटें जीतने में सफल रही है, वहीं मात्र 43 सीट्स मिली हैं जदयू को। ऐसे में जदयू के जो नेता नीतीश कुमार है, नैतिकता का तकाजा देते हुए वो ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि ये अंदर खाने की बात है, कोई ऑफिशियल इसका डिक्लेरेशन ना तो बीजेपी की तरफ से आया है ना जदयू की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है, लेकिन भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं, जो सत्ता के अंदरूनी गलियारों में जो बातें चल रही हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने बात रखी है कि चूंकि आप बड़ी पार्टी हैं तो आपके क्या राय है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप बैठेगी, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है और उसके बाद इस तरह के मामलों के निर्णय टॉप लीडरशिप पे लिया जाता है। नरेंद्र मोदी लेते हैं, अमित शाह लेते हैं, जेपी नड्डा लेते हैं और बिहार की जो बड़ी लीडरशिप है। तो ऐसे में अभी अंदर खाने ये बातें जरूर चल रही हैं, लेकिन ऊपरी सतह पर भी कोई बात नहीं आई है। और उसके अलावा चंदा अभी कैबिनेट की बैठक की तैयारियां भी की जा रही हैं। कैबिनेट सचिव भी आए थे, मुख्य सचिव भी आए थे, तो कल कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाएगा, खत्म किया जाएगा और राज्यपाल केयर टेकर गवर्नमेंट को नीतीश कुमार को फिलहाल चलाने के लिए कहेंगे, ऐसी आशा है। तो अभी जो बातें चल रही हैं, जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं जदयू के कल जीत के बाद, आज जदयू ने पोस्टर लगाए हैं केजरीवाल पर, नीतीश कुमार को ग्रीट किया है भावी मुख्यमंत्री के रूप में। तो जदयू के कार्यकर्ता बिना किसी नीतीश कुमार के इशारे के इस तरह काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि प्लान बी या प्लान सी के आधार पर काम हो रहा है, लेकिन अभी जो ऊपरी तरह से बात चल रही है, जो सामान्य आम जन के बीच में है, पब्लिक डोमेन में जो बात है, उसके अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बनेंगे। हालांकि अंदर खाने में जो बातें हैं उनका भी बहुत महत्व होगा आने वाले समय में। यानी शशांक, ये कहना गलत नहीं होगा कि अंदर खाने जो यानी कि कहीं ना कहीं अंडर करंट जो एक अभी यहाँ पर तस्वीर हम नहीं देख पा रहे हैं, वो तस्वीर भी यहाँ पर खुलकर कुछ वक्त में सामने आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ लोग नीतीश कुमार को जरूर पसंद कर लें, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि प्लान बी या प्लान सी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सामने रखा जाए। बिल्कुल जिंदा, सियासत संभावनाओं का खेल है। सियासत में तमाम संभावनाएं, तमाम रास्ते खुले होते हैं। कोई रास्ता न पॉलिटिकल पार्टी बंद करती है, न राजनेता बंद करते हैं। इसी का नाम सियासत है, जहां तरह तरह के दांव पेच होते हैं और पब्लिक डोमेन में वही बातें आती हैं जो वो चाहते हैं। तो अभी वो जो चाह रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है। यानी जो दिख रहा है कि एनडीए ने चुनाव जीता है और प्री पोल अलायंस था चूंकि और नीतीश कुमार उसका चेहरा थे,
तो कंचन प्री पोल अलायंस था वहां पर, और पहले जो पहला चरण हुआ था, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार भी सभा में होते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, और उन सारी सभाओं में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बता रहे थे। ऐसे में इतनी जल्दी कोई चुनाव के बाद नीति बदल देना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन सियासत है, और सियासत में कंचन तमाम तरह की बातें होती हैं। सियासत नाम ही है जहां अंदर खाने में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। तो अभी अंदर खाने में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको पब्लिक डोमेन में आने में, फिल्टर होकर आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जरूर इन बातों में दम जरूर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नैतिकता का तकाजा देकर भारतीय जनता पार्टी को एक ऑफर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उसको स्वीकार न करे और नीतीश कुमार को ही कहे कि आप मुख्यमंत्री बने। ऐसी बातें सियासत के अंदर के गलियारों में चल रही है कंचन। लेकिन शशांक, यहाँ पर एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन नेताओं ने यहाँ पर सीईसी से मुलाकात की है और चुनाव में धांधली करने का एनडीए पर गंभीर आरोप भी लगाया है। यहाँ पर नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा कि सीएम धांधली करवा रहे थे और 119 सीटों पर जीत रहे थे हम। देखिए, कल शाम जैसे ही मतगणना उस स्टेज पे पहुंच गई थी जहां पर से दिखने लगा था कि एनडीए गठबंधन अब लीड कर जाएगा, क्योंकि जो 122-123 की जो लीड एनडीए ले रही थी वो काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन कर रही थी। उसके बाद ही महागठबंधन के नेता एक्शन में आए थे, और मनोज झा के नेतृत्व में एक दल जो है चुनाव आयोग पहुंचा था पटना में, और उन्होंने उनको एक लिखित शिकायत दी थी कि नीतीश कुमार अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर रहे हैं, जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, आरओ हैं, उनको दबाव डाल रहे हैं, और जो लो मार्जिन की सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं काउंटिंग को या तो डिले कर रहे हैं या तो फिर जदयू या एनडीए के फेवर में करवा रहे हैं। ऐसी शिकायत उन्होंने की थी। हालांकि तमाम वो सीटें हैं जहां पर राजद बहुत लो मार्जिन से भी जीता है। 186 सीट से खुद जगदानंद जो है बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जीते हैं। तो जब कोई दल पिछड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई शिकायत जरूर करता है, और उसी क्रम में उसके लिया जाना चाहिए था। हालांकि मनोज झा ने ये जरूर कहा था कि उनको लोकतंत्र पे विश्वास है और लोकतंत्र जरूर जीतेगा, लेकिन देर शाम तक जो रिजल्ट आया, देर रात तक जो रिजल्ट आया, उसमें 125 सीटों पर एनडीए लीड कर गई थी। ऐसे में राजद का अगला कदम क्या होगा? हालांकि राजद से पूछा गया था कि आप कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि इस बात को आगे रखा जाएगा। तो अभी तक क्या स्थिति बनती है, ये राजद ने आगे का पत्ता नहीं खोला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी वाइज प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी को 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें, वीआईपी को 4, हम को 4, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई एमएल को 12 और साथ ही साथ यहां पर सीपीआई को 2, एआईएमआईएम की बात करेंगे तो 5, बीएसपी की 1, एलजेपी को 1 और एक निर्दलीय उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली है। ये हमने आपको बताया पार्टी वाइज प्रदर्शन की बात। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अंडर करंट, यानी मुख्यमंत्री को लेकर अब जो एक अंडर करंट का माहौल चल रहा है उस पर ही बहुत जल्द विराम लग जाएगा। तो झारखंड